अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। बेटा ये आप लोगों का पोर्शन है सेल्फ राइटिंग स्किल का। तो इसका पेज नंबर है 34। इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्लीननेस इज़ द गॉडलीनेस प्रूव दिस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ इस्लाम एंड आल्सो रिलेट इट विद द हेल्प ऑफ पीपल थ्रू प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इन योर ओन वर्ड्स। इसमें बताया गया है कि सफाई के बारे में बताएं हमें अकॉर्डिंग टू द इस्लाम। तो हमने क्लीननेस के बारे में बताना है अकॉर्डिंग टू द इस्लाम से रिलेटेड और अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जैसे हम डेली अपनी लाइफ गुजारते हैं, रोज़मर्रा रूटीन हम लोग क्या काम करते हैं उसके मुतालिक हमने बताना है कि क्लीननेस क्या होता है। ओके बेटा, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ है, यानी कि जो क्लीननेस है वो ज़िंदगी का बहुत ज़रूरी हमारा हिस्सा है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हमें इसको लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हम एक खुशहाल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बीमार भी रहेंगे और भी बहुत सारी इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में होंगी। नेक्स्ट है उसके बाद क्लास नेक्स्ट पॉइंट है हैबिट ऑफ मेंटेनिंग आवर बॉडी एंड सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन। अगर हम सफाई को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो हमारी क्या आदत बन जाएगी कि हम अपनी बॉडी को साफ़ रखेंगे, अपनी सराउंडिंग्स को, होम को, स्ट्रीट्स को, इर्द गिर्द जो भी हमारे चीज़ें और जगह पाई जाती हैं हम उनको साफ़ सुथरा रखेंगे तो इससे भी हमारी जो लाइफ होगी वो एक उस पर अच्छा इम्पेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड असेंशियल क्वालिटी ऑफ लाइफ कि क्लीननेस जो है वो हमारी ज़िंदगी की एक बहुत ज़रूरी क्वालिटी है। इसको हमें लाजमी अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसको अप्लाई करना चाहिए ताकि हम लोग इसके ज़रिए बहुत सारी अपनी लाइफ में चेंजिंग ला सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा टाइप्स ऑफ क्लीननेस। टाइप्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, किस किस चीज़ की हमें सफाई रखनी चाहिए, जैसे अपनी घर की, गली की, उसके बाद हम मस्जिद की, अपने स्कूल की, उसके अलावा जिन जगहों पे हमारा आना जाना गुजर होता है उन जगहों की हमें ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखनी चाहिए, अपनी पर्सनल सफाई रखनी चाहिए। जैसे आपको डेली सुबह जल्दी उठ के अपने नेल कट वीक में एक दफ़ा नेल कट करने चाहिए। उसके बाद डेली सुबह उठ के आपको इस तरह फेस वॉश करना चाहिए। उसके बाद अपने दांत से इसे साफ़ करने चाहिए, शावर लेना चाहिए डेली। इसमें हमारी टाइप्स ऑफ क्लीननेस में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हमें किस किस किस्म की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पॉइंट है अवॉइड कटिंग ट्रीज़ एंड प्लांट मोर ट्रीज़। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जंगलात की कटाई पर रोकथाम करें, ताकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त काट देंगे तो डिफॉरेस्टेशन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जंगलात है वो ख़त्म होते जाएंगे। इसके 2-3 नुकसान ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नुकसान है इसका कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका क्या नुकसान होगा कि एक तो जानवरों के जो रहने की हैबिटेट होती है, उनकी जगह होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट दूसरा क्या होगा कि जो इंसान है, हम लोग हैं, ज़्यादा बारिशें भी नहीं होगी, उससे ज़्यादा गर्मी भी होगी। और उसके बाद जो ज़्यादा जंगलात कटिंग होने की वजह से ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात को कट करने से लोगों को मना करें, खुद भी मना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएँ ताकि बारिशें ज़्यादा हों, हमारा माहौल भी साफ़ सुथरा हो और गर्मी भी कम हो। नेक्स्ट है स्टे हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ। अगर हम क्लीननेस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो हम एक अच्छी लाइफ ज़िंदगी गुजारेंगे और उसके बाद हम लोग अच्छी लाइफ गुजारने के बाद हमारी लाइफ भी सुकून वाली होगी और हम हेल्दी तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वो शुड नॉट कंप्रोमाइज़ विद क्लीनलीनेस। हमें बिल्कुल भी सफाई से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, हमें गंदा नहीं रहना चाहिए। और आपको वैसे पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, इसलिए अगर हम सफाई करते हैं तो हम अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लेते हैं। इसलिए हमें खास तौर पर सफाई का ख्याल रखना चाहिए। नेसेसरी टू ऑल ऑफ अस, हम सबके लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। एक तो हम इससे हमारा माहौल अच्छा होगा, नेक्स्ट हमारी जो लाइफ है उस पर अच्छा इम्पेक्ट होगा और एक हेल्दी और पीसफुल लाइफ गुजार सकेंगे। वी शुड मेंटेन क्लीननेस इन सोसाइटी, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने माशरे में ज़्यादा से ज़्यादा सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। और जो चीज़ ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है, हमारे अल्लाह को भी पसंद है कि सफाई जो होती है वो हमें लाज़िम इसका ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। इसलिए हमें चाहिए कि हम सफाई अपने माहौल में रखें। अच्छा बेटा, ये मैंने एक माइंड मैप बनाया हुआ है, ये पॉइंट्स बनाए हैं, मैंने इसको
एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह समझ के सीख के इसको पढ़ना है। और आपने पेज नंबर 34 के ऊपर क्लीननेस के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, या पॉइंट्स के फॉर्म में जिस तरह आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। आपने इसको इस तरह पढ़ के समझ के इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। और ये हमारा आज का जो सेल्फ राइटिंग पोर्शन का उसका ये क्वेश्चन क्लीननेस था बेटा। इसको आपने इस तरह सॉल्व करना है और समझ के इन पॉइंट्स को आप खुद भी अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।